वो लास्ट जो है वो छोटी छोटी लाइटें वो पाकिस्तान की दिख रही हैं। ये जो वो है जो ये बिल्कुल हमारी पीछे वाली वो पहाड़ियाँ। जो बिल्कुल बिल्कुल ब्लिंक कर रही हैं ऐसे, हाँ। वो है पाकिस्तान की लाइटें। ये हमारी सिटी और पीछे ये गांव लास्ट। अपने आप ही कितना चैन सा महसूस हो रहा है। वापस वो गलियां, वो मार्केट, वो दुकानें उसी तरह से गुलजार हो रही हैं। किसी मुल्क में हो, जंग एक लॉस ही है, जंग में किसी को बेनिफिट नहीं होता। बूढ़े बाप के कंधों ने फिर गट्ठर उठा लिया है। प्यास बुझाने का इंतजाम करने फिर औरतें निकल पड़ी हैं। सबके पेट की आग ठंडी करने चूल्हे फिर जल पड़े हैं। घाटी के मैदान बच्चों के शोर से फिर गुलजार हो चले हैं। ये भारत पाकिस्तान सीमा के पास रहने वालों की जिंदगी पटरी पर लौटने की निशानियां हैं। लेकिन इस अमन, चैन और सुकून वाली सुबह के लिए इन्होंने कई स्याह रातें काटी हैं, खूब तबाही और नुकसान झेला है। आइए जरा करीब से देखते हैं कि युद्ध जैसे हालात वाले 3 दिन बॉर्डर के करीब रहने वालों के लिए कैसे गुजरे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की दूसरी रात थी। हम जम्मू से पुंछ के रास्ते पर थे। उसी बीच जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई। बॉर्डर के करीब रहने वालों को रात भर जिस शेलिंग की आवाज आती रही, वो शेल्स सुबह होते तक उनकी दहलीज पर पहुंच गए। हम यहाँ पे ऐसे ले डाउन हो गए। ये हमने डोर बंद किया था, वो ईंटें वगैरह हमारे पास नहीं आई, लेकिन ऊपर से बहुत ऐसे मटेरियल नीचे आया। इस एक कमरे में 10 लोग थे। बिल्कुल, जान बचाने के लिए कुछ तो करना था। और ये सब केवल सीमा के पास पड़ने वाले गांव घरों में नहीं हो रहा था, बल्कि पुंछ, राजौरी और नौशेरा जैसे शहरों तक इसकी आंच पहुंच रही थी। घर, मोहल्ले, गुरुद्वारे, मस्जिद, स्कूल, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसकी जद में आए। 16 लोगों की जान गई, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और हजारों लोग पलायन करने को मजबूर। इतनी बुरी हालत है पुंछ की, रात को इतना 1 मिनट नहीं सोया, 4 रातें हो गई है। मैक्सिमम पुंछ खाली हो गया है, तभी उसकी वजह से कैजुअलिटीज थोड़ी कम। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? हमारे भी अपने घर हैं, अब जिनकी कोई रिसोर्सेज ही नहीं है वो कैसे कहाँ पे रहेंगे जम्मू जाके। हमने पूरे 2 दिन पुंछ और आसपास के इलाकों का दौरा किया। हर तरफ केवल उजाड़ और बर्बाद हो चुकी सभ्यताओं की निशानियां दिखी। रात के अंधेरे में जो गोलाबारी की आवाज हमें सुनाई पड़ती, सुबह की रोशनी में उससे हुई तबाही का मंजर कुछ ऐसा दिखाई देता है। इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने में, फिर वो जब उजड़ता है तो तब टेंशन तो होगी ना। फिलहाल इतना है कि बच्चे बच गए, जिंदगियां बच गई हैं, तो चलो इसी बात का शुक्र मनाने की, इतना भी अल्लाह का शुक्र है कि इतना भी बच गई है। 10 मई की शाम भी ढलने को थी जब अचानक स्क्रीन पर खबर फ्लैश हुई। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। Ceasefire has been on India's terms. That's very clear. सीमा पर किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं होगी। आज तो शीश वाइट का सुन के लोगों में भी थोड़ा सा हुआ है, राहत की सांस आ गई। वो लास्ट जो है वो छोटी छोटी लाइटें वो पाकिस्तान की दिख रही हैं। ये जो वो है जो ये बिल्कुल पीछे वाली वो पहाड़ियाँ। जो बिल्कुल बिल्कुल ब्लिंक कर रही हैं ऐसे, हाँ। वो है पाकिस्तान की लाइटें। ये हमारी सिटी और पीछे ये गांव लास्ट। कल इसी वक्त पर जब हम खड़े थे, कल क्या परसों भी 2 दिन से, परसों 2 दिन से पहले अंधेरा हो चुका होता था सुनसान जिंदगी। और तब तक शेलिंग शुरू हो जाती थी। यही 7:30-8 बजे का वक्त। 7:30 शुरू हो जाती थी। देखते हैं अब आज की रात कैसी गुजरती है। आज की तो लग रहा है कि ठीक ही गुजरेगी। ठीक गुजरेगी। जब मैं छोटी होती मेरी मम्मा बात करते थे, पापा बात करते थे, हम उनकी बात सुनते हैं, हमें क्या पता ये क्या हो रहा है। जब हुआ हमें पता चला ऐसे हो रहा है, जंग ऐसे होता है। अब जो जंग लगी है बस इसी पे ख़त्म कर दें, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें अमन और सुकून चाहिए। उधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ है ना। ये पूरे चल रहा है ना, आप देख रहे हो ना, जम्मू कश्मीर में भी और मुल्कों में भी हो रहा है ना। आग लगी हुई है ना, आग बुझा नहीं न रहे।
सुकून में नहीं ना बैठ रहे। आज की सुबह अच्छी लग रही है? जी जी 3 दिन बाद। जी। ये क्या चूल्हे के लिए काट रही हैं आप? हाँ, चूल्हे के लिए काट रहे हैं। गरीब लोग हैं, गैस तो है ही नहीं है, चूल्हा जला रहे हैं। कब लौटे आप पुंछ में? शाम को लौटे थे, कल शाम को, शनिवार को। जब खबर सुनी कि सीज फायर हो गया? हाँ, सीज फायर हो गया, आगे। फिर क्या घर में सारा सामान इंतजाम सब करना पड़ रहा है? हाँ, बच्चों को तो खाना देना ही है ना, क्या करेंगे, हालात ही ऐसे हैं। गरीब लोग के लकड़ी लेके जाएंगे तो घर बच्चों को खाना बना के देंगे, कहाँ बना के देंगे? ऐसे कहाँ भूखे रह जाएंगे बच्चे भी, गैस नहीं है। घर का चूल्हा चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, गैस भराने के लिए उतने पैसे नहीं होते, इसलिए लकड़ियाँ चुनकर जाएंगी, इसे काटेंगी, इसे जलाएंगी ताकि बच्चों की भूख शांत कर सकें। ये भी एक तस्वीर है, ये भी एक सच है। कहाँ से ये चारा लाए हैं चाचा आप? पास से लाया, वो मस्जिद के पास है ना, उधर ऊपर। वो ऊपर भैंस है तो बकरी 2-3 ने बस। 2-3 बकरी आपकी? बकरी भी है ना, बस थोड़ा सा कितनी है? 2, एक बस छोटा कटा है था, नाल एक मांझा कटा है। मतलब नहीं समझ रहा है। एक भैंस एक नाल में इसका कटा है, मतलब उसका बच्चा होता है ना। अच्छा, उसका बच्चा बोलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, मैं बाहर से आई हूँ इसलिए आपकी अच्छा, भाषा। तो कहाँ ये इतना चारा वो पूरा वहाँ से उठा कर लाए हैं, पहाड़ी से? थोड़ा मैं अंदर रख दिया ना। हाँ, थोड़ा और ज्यादा। तो वो पहाड़ से उतर कर पूरा लेके आए, तकरीबन थोड़ा 50 केजी था ना। 50 किलो है? 50 केजी का 50 किलो जो नहीं। हाँ, इतने है वहाँ से। हाँ, कैसे ये ऐसे पहाड़ों के रास्ते ही गए थे? हम बारों के रास्ते। रोड भी है, रोड भी है, गाड़ी भी चलती है, लेकिन मैं पैदल ही किया। आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं। आप पैदल ही जाते हैं? पैदल ही उतने ऊपर तक रोज? ओह, मुझे तो देख के हैरानी हो रही है। क्या करिए, फिर मजबूरी है ना, क्या करना पड़ता है ना फिर। इन दिनों में हमने बहुत मुश्किल का सामना किया, बहुत। पानी भी दूर है, वो पार से हम पानी लाते हैं। जहाँ वो गाड़ी जाती हुई अभी मुझे दिख रही है, इसके साथ ही है, वहाँ तक पानी लेने जाते हैं? जी हाँ। फायरिंग वगैरह ऐसे चल रही थी, शेलिंग चल रही थी, तब भी आप लोग उसमें ही पानी लेने जाते थे? फिर क्या करेंगे, हाई पानी वही है तो क्या करते, पीने के लिए, मतलब बाथरूम के लिए जब भी हमें पानी जरूरत पड़ता था वहीं से लाते थे, क्या करें। तो 2-3 दिन तक आपके मवेशियों के लिए यहाँ चारा था? साथ थोड़ा बहुत उधर भी है ना, थोड़ा सूखा कणक चमकी तो साथ बस वही खाया? बस चलो, गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत। आज इन्हें मिलेगा ताजा खाना? आज मिल जाएगा, थारे लेके आए ना, आज खुश हो जाएंगे? आज खुश हो जाएगा, हाँ? आज खुश हो जाएगा। आप भी खुश हैं? आप खुश है नहीं? चला खुश हूँ। क्यों खुश हैं? फिर थोड़ा ले आए ना, थोड़ा बता। अच्छा, हाँ, ये तो ले आए थोड़ा बहुत, या फिर शांति है इस वजह से? शांति है ना थोड़ा देखिए। हाँ, सुकून है, अमन चैन है, इस वजह से खुश है, या चारा ले आए इसलिए खुश है? नहीं, सुकून भी है इंशाल्लाह, थोड़ा चैन भी है, ठीक है, इसीलिए खुश है। लोगों के लिए जब सायरन बजते हैं, ब्लैकआउट होता है, मार्केट बंद हो जाना, शहरों में जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती है, राशन की दुकान या सब्जियों की दुकान, वो बंद हो जाना, ये सब मुश्किलात हो सकती है जो आपने महसूस की होंगी। लेकिन यहाँ LOC के पास पीने का पानी, खाना बनाने तक का पानी लाना ऐसे वक्त में मुश्किल हो गया था। इनके स्ट्रगल ही या इनकी लड़ाइयाँ ही उन चीज़ों की थी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ से आ रही हैं आप ये गद्दे लेकर? ये नीचे से। यहाँ? हाँ, नीचे से। तो आप पिछले 3 दिन से यहाँ रुके थे? हाँ, यहीं पे रुके थे। अब कहाँ जा रही हैं आप? अभी ऊपर नीचे। ऊपर मतलब यहाँ? यहाँ ऊपर। ये आपका घर? हाँ, मेरा घर है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ चले गए थे? हाँ। क्यों? शेलिंग हो रही थी ना, इसीलिए उधर चले गए थे। तो यहाँ क्या बंकर बना हुआ है? बंकर नहीं है, सिर्फ मकान है, ये नीचे मकान है ना। अच्छा। हाँ, तो नीचे कम खतरा था? नीचे कम खतरा था ना, ऊपर ये रोड के साथ है ना, ये इसलिए उधर नीचे चले गए थे। आज गद्दे लेके आप वापस हाँ, लौट वापस आ गए। अब डर नहीं है? अभी नहीं, कुछ भी नहीं है अभी। अब शांति हो गई? हाँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब है कि आप वाकई ज़मीनी हकीकत जानने में दिलचस्पी रखते हैं।
और जिसमें हमारी कोशिश भी यही है, ग्राउंड जीरो से ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक लेकर आएं। लेकिन इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए हमें आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये कोशिशें ज़रूरी लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करके जस्ट के मेंबर बन सकते हैं। इससे हमें भारत के हर हिस्से तक पहुंचने और ग्राउंड पे जाकर टीवी स्टूडियो से इतर जर्नलिज्म करने में मदद मिलेगी। सीज़फायर के ऐलान के बाद ठीक अगले दिन शहर का क्या हाल है? क्या लोग वापस आ रहे हैं? क्या वापस वो गलियां, वो मार्केट, वो दुकानें उसी तरह से गुलजार हो रही हैं? क्या लोगों की ज़िंदगी जो थम गई थी वो वापस उस गति से चलने लगी है? कुछ रफ्तार क्या उसने पकड़ी है? यही देखने के लिए, यही जानने के लिए हम शहर पहुंचे हैं। कहाँ गए थे आप लोग? हाँ, तो आप लोग पुंछ के ही रहने वाले हैं? पुंछ खड़ी के रहने वाले, आगे बात। तो अब आपको क्या, किस उम्मीद से आप लोग लौट रहे हैं? अल्लाह के भरोसे आ रहे हैं, देखते हैं क्या बाल मवेशी भूखा मर रहा है पीछे, क्या करेंगे। जो बेसिक नेसेसिटीज़ की है, सब्जी की दुकान है, किराने और राशन की दुकान है, ये ज़रूर आज खुली है। सब्जियां भी जो 3 दिन पुरानी दुकानों में बंद थी, बस वही है। ये मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी सब्जियां खराब भी हो गई ना। जंग में लॉस ही होता है, जंग में कभी बेनिफिट नहीं होता। किसी मुल्क में हो, जंग एक लॉस ही है, जंग में किसी को बेनिफिट नहीं होता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी जितनी भी है सोशल मीडिया है, बाहर के जितने भी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पूंछ का नाम सेंटर तक पहुंचाओ, बस। बाकी आप जो मर्जी। लोगों को नाराज़गी इस बात की है कि जब इस शहर से 50 से ज़्यादा लोग कैजुअलिटीज़ हुई है, जिनके घर पर 16 लोगों की जिनके घर पर डेथ हुई है, आप उनकी कहानी उस इंटेंसिटी से क्यों नहीं दिखा रहे? नेशनल मीडिया में इनकी आवाज़, इनकी बात उतना क्यों नहीं जा रही, उस तरह से क्यों नहीं गूंज रही जितनी बात वॉर की, हमलों की, सायरन की हर जगह सुनाई दे रही है। इनकी शिकायत अपनी जगह है, जो जायज़ भी लगती है, क्योंकि ये वो शहर है, ये वो एपिसेंटर है जिसने सबसे ज़्यादा इस देश में सफ़र किया। सीज़फायर के अगले दिन लोग अपने उन घरों में लौट कर आ रहे हैं जो घर शेलिंग के कारण, मिसाइल हमले के कारण तबाह हो चुके थे। इतना देखो, शेल वहाँ पड़ा है मैम, ये अंदर है, दूसरा हाउस है, बट स्टिल देखिए आप उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। क्रैक्स आ गए हैं पूरे मकान। अब इसकी कंपनसेशन कौन करेगा मैम? आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो 50,000 60,000 पे अपनी फैमिली को स्ट्राइव करता है, जिसमें से 40-50,000 उसकी फैमिली के एक्सपेंस निकल जाते हैं, तो वो कैसे वापस रिपेयर करेगा? जो मैम मजदूर है, जो लेबर है, वो क्या करेगा? उसका तो खाना पीना ही रुक गया। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ भी इस पर नहीं बोली है कि वार विक्टिम्स से उनका क्या। बस रिलीफ कैंप लगा रहे हैं मैम। रिलीफ कैंप से क्या होगा? जो डैमेज हुआ है वो, अब आप यहाँ से आओगे, आप यहाँ से चले जाओगे, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन ये जो लॉसेस हैं, ये कौन करेगा कंपनसेट? तो सीज़फायर का अगला दिन पुंछ वालों के लिए कुछ ऐसा गुजर रहा है। ये जो भी बिखरा था उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सीज़फायर के बाद आप जिसे शांति मान रहे हैं, वो इनके लिए कैसी शांति है वो आप देख कर समझिए। ये खौफ हमारे दिल से अभी भी बहुत अरसा नहीं जाएगा। कुछ भी होता तो लगता है कि फायरिंग हो रही है। कुछ भी देख लो, अपना घर उजड़ते हुए मत देखो। और हमने ये पिछले 3-4 दिन में लोगों के घर उजड़ते हुए देखे हैं, ठीक है। बिल्कुल ना कहीं, मतलब इवन के परिंदा होता है ना, वो भी नहीं दिखता था, मतलब ऐसा माहौल था इन पिछले 3-4 दिनों में। जद में तो हम ही आते हैं, कभी भी छोटा मोटा कोई मसला हो तो फायरिंग की जद में हम ही आते हैं। जो भी लोग बाहर बैठे हैं वार का बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो मुझे लग रहा है उनको पता नहीं कि LOC में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे एक एक रात कैसे निकलती है। पीस मस्ट प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसके बिना तो कोई चारा नहीं है।
अगर नहीं मतलब विश्वास हो रहा भारत के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों को, तो कुछ दिन बॉर्डर पे बिता के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये पैगाम देता हूँ कि सब एकोमोडेशन हम यहाँ पे देंगे, अपना मकान, इवन के रहने खाने का, खाने पीने की, सिर्फ एक दिन अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे जो धमाके होते हैं उनकी आवाज़ सुनो, फिर उसके बाद जंग में मसला देखो कि जंग मसले का हल है या नहीं। एक दिन के लिए उनको मैं इनवाइट आप ही करो यहाँ पे बॉर्डर इलाके में, अपनी फैमिली को लेके वो आएँ, एक रात बिता के जाएं, उसके बाद खुद फैसला करें कि जंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन लोगों को मैं यही पैगाम देता हूँ बस। जिस रात हम यहाँ पहुँचे थे, मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ियाँ दिख रही है और कुछ लाइटें टिमटिमाती हुई दिख रही है, ऐसा नज़ारा यहाँ नहीं था। मंजर कुछ और ही था। ये सब ब्लैकआउट था। आसमान में लगातार ड्रोन देखे जा रहे थे, शेलिंग हो रही थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे सुनाई दे रही थी मानो कहीं कोई बादल फटा हो या कोई बम गिर रहा हो। लेकिन आज सीज फायर के बाद थोड़ी सी रोशनी वापस लौट आई है, जैसे बॉर्डर के इलाकों के लोगों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी लौट आई है, थोड़ी राहत आ गई है। हवा चल रही है, सब कुछ शांत है, कहीं कोई शोर नहीं है। यहाँ की फिजा में हल्का सा सुकून है। आज युद्ध या जंग जैसे हालात एक ऐसा समय होता है जब आपको थोड़ा सा गंभीरता से और थोड़ा सा सहजता से उसके परिणामों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वॉर इज नॉट अबाउट लूजिंग और विनिंग, वॉर इज ऑलवेज अबाउट ह्यूमंस। इस जंग में, इन मसलों में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों का होता है, इंसानी जान का होता है। बॉर्डर के इलाके वाले इस बात को शायद बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो मसलों का हल बातचीत से चाहते हैं, न कि जंग से। हमारी कोशिश थी कि हम इस इलाके में आए जो इस तनाव के सबसे करीब हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर दिख रहा है। ज़रा उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा ठहर कर समझें, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आवाज़ है, इसको दुनिया तक पहुँचाएं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथ धीरज थे, मैं सोनल हूँ। आपसे फिर मिलूंगी किसी और शहर में, किसी और रिपोर्ट में। तोड़ के रखो, तोड़ के रखो। बोल रही है उधर से, उधर से? हाँ, आपके लिए लेके आई।